3,000 पार हो गया। कोई दुख नहीं दिख रहा मुझे आपके चेहरे पे। अभी आपने कहा ना, हमें तो बीच का हमें 1-2% का नफा चाहिए, इधर आया उधर गया। आप जो कह रहे हैं छोटू का रेट घटा दे, छोटू का रेट भी तो हमारे ऊपर आएगा, लेबर तो हमारी है, ट्राली वाला भी तो हमारा है, दुकान 76% रोजगार कौन दे रहा है? इस देश का डाटा उठा लीजिए, 76% रोजगार व्यापारी समाज दे रहा है, चाहे वो फैक्ट्री के रूप में हो, चाहे वो दुकान के रूप में हो। एक खोंचे वाला भी मटर का खोंचा लगाता है तो एक लड़का रखता है जो पत्ता लेके दुकान में सप्लाई करे। आवे चाय जो बेचता है उसके पास में दो लड़के होते कि चाय दुकान दे आवे। तो आप पे डबल मार हुई है, छोटू की भी मोटू की भी। हम पे कोई मार नहीं हुई है। मैंने पिछली बार भी आपसे एक जुमला यूज किया था, ताल का पानी ताले जाए और घूम घूम पाताले जाए। 5 किलो अनाज फ्री सरकार दे सकती थी तो सिलेंडर भी फ्री दे सकती थी उसको, जो गरीबी की रेखा के नीचे था उसको दे सकती थी। भाई हमसे हमारा कर्मचारी जब कहेगा भैया सिलेंडर इस भाव हो गया, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, तो वो किस चीज़ में बढ़ेगा? अगर मैं उत्पादक हूँ तो कास्ट में बढ़ेगा, अगर मैं वेंडर हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरी लागत बढ़ेगी। लागत बढ़ेगी तो जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें से ही निकलेगी। अच्छा, मैं फरवरी से देख रहा हूँ, जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ तब से आज तक, आई थिंक लास्ट 55 डेज में मोर देन 80% कमर्शियल के दाम बढ़ चुके हैं। तो इससे मार्केट पे खाद्य पदार्थों के दाम पर कितना प्रभाव पड़ा? मैं तो लास्ट टाइम भी आपको 30% की वृद्धि बता गया था, आप कहिए तो मैं ट्रेड वाइज बता दूं। और अभी खाद्य पदार्थों पे, खाद्य पदार्थ की खरीद पे उतना फर्क नहीं है सिवाय छुहारे के। पर भैया 30 की चाय 60 में क्यों बेच रहे हो? अरे भाई, तो उसमें ईंधन भी तो लगेगा, और सबसे बड़ा पार्ट ईंधन का है। आप 20 लाख की गाड़ी लाओगे लेकिन चलाओगे तो पेट्रोल से। जब टैक्सी वाला 16 रुपए की अपनी जो पर किलोमीटर की कॉस्ट को, जब जरा सा डीजल में 2 रुपए 5 रुपए बढ़ते हैं, उसको 16.5 कर देता है, तब कोई सवाल नहीं उठाता है। और जो ईंधन से चाय पका रहा है वो, उसकी कॉस्ट उसमें इंक्लूड नहीं होगी। आपके मुताबिक अब 30% तो पहले बढ़ा था, और आज जो ये 1000 रुपया 993, तो ये तो अब कितना लोड और आएगा? चटोरी गली पे लोड आ जाएगा, 10-20% का लोड और आ जाएगा। हाँ देखिए, इस देश में एक अच्छाई है, वो अच्छाई ये है कि विकल्प जल्दी तलाश लेता है। जैसे आपने देखा अभी कमर्शियल सिलेंडर नाम के लिए बढ़ा भले ही रहे, क्या उपलब्धता 20% से ज़्यादा है? आपके पास तो हमसे ज़्यादा फीडबैक है। अरे मैं आपको बताऊं, इसमें 1000 और जोड़ लो। हाँ ठीक है, वो हम कह नहीं सकते। तो 1000 और जोड़ लो। उपलब्धता तो 20। अच्छा, अगर थोड़ी सी शॉर्टेज है ना तो इसमें 2000 और जोड़ लो, यानी एक सिलेंडर व्यापारी को, मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, इसको कोई अदरवाइज ना समझे, इतने का पड़ रहा है। ठीक है, कितने का? वो कितने का भी पड़ जाए। देखो वहां पर व्यापारी विकल्प तलाशता है। जैसे केन्या में एथेनॉल के एटीएम लगे हैं, उन्होंने एथेनॉल का चूल्हा डेवलप कर लिया। हमारे यहाँ 20% अभी फ्यूल में इस्तेमाल हो रही है, और अभी कल परसों में खबर थी कि एथेनॉल 100% गाड़ी चलाएगा। तो जिस दिन हमारे यहाँ विकल्प सामने आ जाएगा, हम भी सस्ता कर लेंगे। अभी तो बाहर की खरीदी हुई चीज़ है साहब, वो जिस भाव हमको दी जाएगी, हमारी अपनी प्रोडक्शन है नहीं। जिस दिन हमारे प्रोडक्शन में कोई चीज़ आ जाएगी, हमको मालूम हो जाएगा कि यहाँ से इस चीज़ का ईंधन हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब व्यापारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने आगे बाहर नहीं, व्यापारियों में फर्क पड़ा ना। जो छोटू मोटू आप कह रहे हैं, मोटू से नहीं फर्क पड़ा। आपके मुनाफे पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। छोटू से मुनाफा तो हमारा कम हो रहा है डे बाई डे। हम भी कॉस्ट को मैचअप करेंगे ना, कॉस्ट को मैचअप करेंगे, इतना थोड़ी कर देंगे। कॉस्ट को अगर मैचअप नहीं करेंगे तो बाजार में क्या फैल जाएगा। व्यापारी का मुनाफा तो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। सिलेंडर की उपलब्धता आसान है व्यापारियों के लिए? मैंने कहा 20% से ज्यादा है ही नहीं, तो इससे ज्यादा क्या कहूं। और बाकी ऑनलाइन ने मार ही रखा है। तो व्यापारी के जो रेट जो बढ़े हैं प्रोडक्ट्स के, एक तो इसीलिए मैंने कहा एक अलग लेवल की आप लोग की मोहब्बत चल मोहब्बत। अच्छा बताइए, हम लोग करें क्या? हम क्या कर सकते हैं? हम ट्रेडर्स हैं, सिंपल ट्रेडर्स हैं। सरकार, हमने कहा, हम तो कहते हैं 100% सरकार टैक्स लगाए, देना पब्लिक को है। करेक्ट, थैंक यू सर। सरकार जो फ्री दे रही है वो भी निकाल तो पब्लिक से ही रही है। थैंक यू, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा इस डिबेट